एमसी की जाए या फिर एमटेक, आखिर इन दोनों कोर्सेज में क्या फर्क है? एमसी और एमटेक ग्रेजुएट्स के आज की डेट में एवरेज पैकेजेस कितने जा रहे हैं? क्या एमटेक में ज्यादा पैकेजेस और जॉब प्रेफरेंसेस मिलती है एज कंपेयर टू एमसीए? तो अगर आप भी एमसीए और एमटेक जैसे कोर्सेज को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो एमसी फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीए वर्सेस एमटेक। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमसी और एमटेक जैसे कोर्सेज में बेसिक डिफरेंस क्या है। एमसी यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 2 साल 4 सेमेस्टर का एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा ये कुछ साल पहले ही 2 साल का हुआ है। इससे पहले ये 3 साल का कोर्स हुआ करता था जिसमें 6 सेमेस्टर होते थे। आज की डेट में भी कुछ यूनिवर्सिटीज 3 साल का कोर्स फॉलो कर रही है, जैसे कि कुछ एनआईटीज में एमसीए फिलहाल 3 साल का ही है, लेकिन मेजॉरिटी जगह ये एमसी कोर्स 2 साल का हो गया है। एमसी जैसे कोर्स में आपको डिफरेंट ब्रांचेस तो देखने को नहीं मिलती है, बट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन जरूर देखने को मिल जाती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हो गया, ऐसी स्पेशलाइजेशंस। लेकिन एमटेक की अगर हम बात करें तो यह है मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी 2 साल 4 सेमेस्टर्स की एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, लेकिन फर्क यहां पे ये है कि एमटेक एक ब्रॉडर डिग्री है जो वेरियस इंजीनियरिंग ब्रांचेस जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इन सभी के एक हायर लेवल इंजीनियरिंग डिग्री होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम की। एमसी जैसे कोर्स में जो फोकस रहता है वो रहता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस डोमेन में। यहां पे आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की इन डेप्थ चीजें पढ़ाई जाती हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं उनसे रिलेटेड आपको सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि प्रोग्रामिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा नेटवर्किंग, सिस्टम एनालिसिस, इन सभी चीजों पे फोकस रहता है। इन सभी चीजों पे आपको इन डेप्थ स्टडी करवाई जाती है। अब एमटेक की अगर हम बात करें तो इसके 2 साल के कोर्स में आपको एडवांस लेवल के जो टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कंसेप्ट्स हैं और उनकी रिसर्च है उस पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे थ्योरेटिकल से ज्यादा ये कोर्स स्किल और रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रांचेस इंजीनियरिंग की मिल जाएंगी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया सीएससी, ईसीई, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल। इसके अलावा इन सभी ब्रांचेस में आपको स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन से ग्रेजुएट्स एमसी जैसा कोर्स कर सकते हैं और कौन कौन से ग्रेजुएट्स एमटेक जैसा कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा कि एमसीए इस मामले में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये काफी अपॉर्चुनिटीज देता है बहुत सारे ग्रेजुएट्स को कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीएससी पीसीएम, यानी कि जिन ग्रेजुएट्स ने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान मैथ सब्जेक्ट पढ़ा है वो सभी एमसीए कर सकते हैं। तो इसलिए डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एमसीए जैसे कोर्स में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक भी की है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तब भी आप एमसीए कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बीएससीए जैसा कोर्स किया है, बी वोकेशनल जैसा कोर्स किया है, तब भी आप एमसीए कर सकते हो। बस आपके पास 12th में मैथ्स होना चाहिए और एमसीए में आपको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अब एमटेक की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ये काफी स्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आपने 4 साल की इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बीसीए, बीएससी आईटी, बीएससी सीएस जैसे कोर्सेज किए हैं, बीएससी ऑनर्स किया है, तो आप एमटेक के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। तो इंजीनियरिंग डिग्री मस्ट है अगर आप एमटेक जैसे कोर्स में जाना चाहते हो। लेकिन हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ऐसे भी हैं कि अगर आपने एमसीए जैसा कोर्स किया है तो उसके बाद आप एमटेक कर सकते हैं। तो ये तो हुई एलिजिबिलिटी की बात। अब जान लेते हैं कि कौन सा है वो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन और टॉप कॉलेजेस जहां से आप एमसीए और एमटेक जैसे कोर्सेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसी की। तो एमसी के जो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसमें आता है निमसेट का एग्जामिनेशन। इसके अलावा आता है सीयूईटी पीजी, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी, WB JECA। इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। निमसेट के बेसिस पे आप एनआईटी से एमसीए कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप कॉलेजेस फॉर एमसीए है जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया। ये सभी टॉप कॉलेजेस हैं एमसीए जैसे कोर्स करने के लिए। अब एमटेक जैसे कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो है गेट का, यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसके बेसिस पे आप आईआईटीज, आईआईएससीज इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं एमटेक जैसे कोर्स में। इसके अलावा आप सीयूईटी पीजी, एसआरएमजे ट्रिपल ई पीजी, इसके अलावा बिट्स एचडी, इनके बेसिस पे एमटेक जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं टॉप कॉलेजेस में। टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो एमटेक के लिए माने जाते हैं आईआईटीज, आईआईएससी, ट्रिपल आईटीज,
बिट्स हो गया, SRMIST, इन सभी कॉलेजेस को टॉप माना जाता है एमटेक जैसे कोर्स परस्यू करने के लिए। अब नेक्स्ट जान लेते हैं कि एमसीए और एमटेक जैसे कोर्सेज में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस, कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफर की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीए जैसे कोर्स की। तो एमसीए में जैसे मैंने आपको बताया ये कंप्यूटर एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्स है, तो यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड से रिलेटेड ही होती है। तो पॉपुलर स्पेशलाइजेशन है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मोबाइल एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इन सभी स्पेशलाइजेशन को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब एमटेक जैसे कोर्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिफरेंट ब्रांचेस में होती है, तो डिफरेंट ब्रांचेस में आपको स्पेशलाइजेशन भी ऑफर की जाती है। तो एमटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है वो है डेटा साइंस इंजीनियरिंग, AIML, क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अगर आप एमटेक कर रहे हो तो इसमें आपको VLSI डिजाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग ऐसी स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पावर सिस्टम्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, कंट्रोल सिस्टम्स ये स्पेशलाइजेशन ऑफर की जाती है। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी ऐसी स्पेशलाइजेशंस ऑफर होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पैकेजेस और सैलरी में कितना फर्क रहता है एमसीए और एमटेक ग्रेजुएट्स में। तो सबसे पहले अगर हम एमसीए ग्रेजुएट्स की बात करें तो एंट्री लेवल जो यहाँ पे पैकेजेस रहते हैं ये रहते हैं 5 से 7 लाख रुपए के करीब। इंटरमीडिएट लेवल की अगर हम बात करें यानी कि 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस पे तो ये रहता है 7 से 12 लाख रुपए के करीब। एक्सपीरियंस लेवल की अगर हम बात करें यानी कि 5 साल से ऊपर तो ये जा सकता है 12 से 20 लाख रुपए तक। लेकिन एमटेक के एवरेज सैलरी पैकेजेस थोड़े से हायर रहते हैं। यहाँ पे एंट्री लेवल पैकेज 8 से 10 लाख रुपए तक रहता है। इंटरमीडिएट लेवल यहां पे रहता है 10 से 15 लाख रुपए के करीब और एक्सपीरियंस लेवल यानी कि 5 साल से ऊपर 15 से 30 लाख तक जा सकता है। अब ये तो बात की हमने सैलरी की, अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स में एमसीए और एमटेक ग्रेजुएट्स जा सकते हैं, यानी कि एंट्री लेवल जॉब्स कैसी रहती है इन दोनों कोर्सेज करने के बाद। तो एमसीए की अगर हम बात करें तो आप ऐसी प्रोफाइल्स में जा सकते हैं जैसे कि AIML एक्सपर्ट हो गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इन सभी प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। अब एमटेक ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करें तो आप जा सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल में, रिसर्च साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, बायोटेक इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, इन सभी डोमेन्स में, इन सभी प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन सभी पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा कि एमसीए और एमटेक जैसे कोर्स में क्या फर्क है इन टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया, इन टर्म्स ऑफ पैकेजेस हो गया, इन टर्म्स ऑफ जॉब प्रोफाइल्स हो गया। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे एमसीए फंड एज स्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।